राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाटा गांव इलाके में बिना अनुमति विकसित की जा रही शंकरा विहार कॉलोनी पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। करीब 5 एकड़ जमीन पर नियमों को दरकिनार कर प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस पर निगम और जिला प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर भूमाफियाओं को किसका संरक्षण है और क्यों नहीं रुक रहा है अवैध प्लॉटिंग का खेल। इसी बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी भूमाफियाओं के खिलाफ कड़े कानून बनाने की चर्चा तेज हो गई है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी के भाटा गांव इलाके में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शंकरा विहार के नाम से विकसित की जा रही कॉलोनी में बिना अनुमति जमीन को प्लॉट में बदला जा रहा था। शिकायत मिलते ही नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से प्लॉट तक पहुंचने के लिए बनाई गई कच्ची सड़कों को उखाड़ दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक हल्का नंबर 105/60 के तहत आने वाले कई खसरों पर यह अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जहां जमीन मालिक और कॉलोनाइजर नियमों का पालन किए बिना ही प्लॉट काट रहे थे। प्रशासन ने साफ किया कि बिना वैध अनुमति के किसी भी कॉलोनी का विकास पूरी तरह गैर कानूनी है और आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं और हम लोग जो भी अधिनियम के तहत में जो कार्रवाई सुनिश्चित की गई है उसी के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं और इसके लिए सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है। इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं, अगर कहीं पर भी अवैध कार्रवाई होगी तो वहां पर जो नियमानुसार जो नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत में जो कार्रवाई प्रस्तावित की गई है वो कार्रवाई की जाएगी। इधर इस मुद्दे की गूंज अब विधानसभा तक पहुंच गई है। भूमाफियाओं और अवैध प्लॉटिंग को लेकर सदन में जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष ने धमतरी और कांकेर जैसे जिलों में अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा, जिस पर सरकार ने कार्रवाई का हवाला देते हुए 3 पटवारियों के इंक्रीमेंट रोकने और अधिकारियों को नोटिस देने की जानकारी दी। सरकार ने ये भी कहा कि जाँच के बाद दोषियों पर FIR दर्ज की जाएगी। हमको कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई जो 3 खसरों से संबंधित है और इन 3 खसरों का हमने जांच करवाया है। 2 पे SDM ने जांच किया है और 1 पे हमारे नगर पालिका धमतरी ने जांच किया है और जांच करने के पश्चात इन तीनों जगह के जो अवैध प्लॉटिंग का कारोबार था उनको बंद कराए हैं, वहां पर के मार्ग को अवरुद्ध किए हैं और उसी तरह से उत्तर बस्तर कांकेर अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी के संबंध में यहाँ पे 5 शिकायतें प्राप्त हुई जो 175 खसरों से संबंधित है। इन 175 खसरों का भी हमने जांच किया है, जिसमें 8 खसरों की जांच पूर्ण हो चुकी है और 167 खसरों की जांच अभी प्रक्रियाधीन है। वही विपक्ष ने सरकार पर नरमी बरतने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है और बाहरी लोगों द्वारा हजारों एकड़ जमीन खरीदी जा रही है। धमतरी और कांकेर जिले में अवैध प्लॉटिंग हो रहा है और इसके पहले ओंकार साहू जी प्रत्येक सत्र में इस प्रश्न को उठाते हैं, लेकिन आज तक के कोई कदम नहीं उठा रहे हैं और ये मंत्री हमेशा कहते हैं हम ठोस कदम उठाएंगे। मंत्री जी तो यहाँ तक आश्वस्त करते मैं खुद ही जाऊंगा। वो कदम इतने ठोस हैं कि वो कदम उठ ही नहीं रहा है। टंकराम जी आश्वासन तो देते हैं हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। न निलंबन की कार्रवाई है, सदन में बोल दे निलंबन, पता चला है वो इंक्रीमेंट रोके हैं। राजधानी में लगातार सामने आ रहे अवैध प्लॉटिंग के मामले के बीच निगम की ये कार्रवाई एक सख्त संदेश जरूर देती है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है। क्या सिर्फ बुलडोजर से भूमाफिया रुकेंगे या फिर सख्त कानून और लगातार कार्रवाई ही इसका स्थायी समाधान है? फिलहाल प्रशासन जांच में जुटा है और आने वाले समय में और सख्ती के संदेश भी दिए जा रहे हैं। TV24 रायपुर।